रात के करीब 11:30 बजने को है और हम पहुंच चुके हैं किसान क्रांति गेट गाजीपुर पे। ये 5 दिन की यात्रा रही और उसमें बहुत से नए अनुभव किए, फील्ड पे जाके किए। ये यहाँ से ही शुरू हुई, पीलीभीत, शाहजहांपुर का कुछ क्षेत्र पड़ा, सीतापुर में बड़ी पंचायत हुई, लखनऊ में चैनल पे प्रोग्राम हुआ, वापसी आए और आज बिजनौर में करीब 60 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर होगा। तो जिस रास्ते से निकले बहुत लोग वहां पे मिले। आज फिर उत्तराखंड में लक्सर में मीटिंग हुई, वहां से मुजफ्फरनगर को होते हुए शिव चौक को होते हुए और अब दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हैं। तो इस यात्रा के बड़े अनुभव ये रहे कि जिस भी किसान की धान की फसल आई वो 1200 रुपए में बेच रहा है। लखीमपुर खीरी जैसे क्षेत्र में गन्ना जो बजाज की शुगर फैक्ट्रियां है उन्होंने 25 दिन का भुगतान करा। मतलब पिछले सीजन का 25 दिन का भुगतान हुआ हो तो किसान कैसे अपना गुजारा करता होगा। सरकार कहती है कि हमने बहुत भुगतान कर दिया, सबसे ज्यादा भुगतान कर दिया और पिछले के मुकाबले दुगना भुगतान कर दिया। कीमत गन्ने की बढ़ी नहीं 5 साल से, दुगना भुगतान कर दिया। मतलब झूठ बोलने की भी एक हद होती है। गन्ने का भुगतान हुआ नहीं पिछले साल का भी और भुगतान कर दिया पिछला भी। तो ये सारी स्थिति देखी। यहाँ पे आज इसलिए आन के रात को 12 बजे ये करना पड़ा कि भाई हम पहुंच गए और 2 दिन हम यहीं रहेंगे, 23 और 24 तारीख में यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे ही हम रहेंगे। सब लोग उसे आन के मिले और यहाँ पे हालात देखेंगे 2 दिन, क्या क्या स्थिति है, क्या क्या सामान की यहाँ पे जरूरत है। कई टेंट भी फटे हुए चले यहाँ पर लग रहे हैं। आदमी की जनसंख्या भी देखेंगे क्योंकि जब 5 दिन में आते हैं तो लोग भी इंगे तिंगे हो जा, कुछ नए लोग मिले, कुछ नए लोग, पुराने लोग चले जाते हैं। मुजफ्फरनगर में को भी होते हुए मिले, वहाँ के प्रेस के लोग मिले, वहाँ के व्यापारी मिले, वहाँ के दुकानदार मिले, वहाँ के जो पुराने अनुभव उन्होंने बताए, पंचायत वाले अनुभव उन्होंने बताए। उस पंचायत की भी जो मुजफ्फरनगर थी उसकी भी चर्चा बहुत रही है। चाहे लोग कोई पंजाब के हो या उनके रिश्तेदार तराई क्षेत्र में रहते हो या हरियाणा के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के भी जहां से भी लोग आए, तो पंचायत का जरूर वो जिक्र करते हैं 5 तारीख का कि इस तरह की व्यवस्था बहुत कम जगह देखने को मिलती है। कुछ लोगों ने बताया कि हम तो 10-15 किलोमीटर पीछे रुके, कुछ ने बताया जी हम 10 बजे वहां से वापसी चल दिए। तो अगर 10 बजे लोग वहां से वापसी चल दिए और कुछ लोग वहां पे 3 और 4 बजे तक वहां पे आए मीटिंग खत्म होने के बाद भी, तो भीड़ का जो अनुमानित हमारा है तो भीड़ तो उससे बहुत ज्यादा थी। हमने 20 लाख से ज्यादा भीड़ कहा तो भीड़ उससे भी ज्यादा थी कि अगर 10 बजे का जाने वाला आदमी को गिनती करें, 4 बजे जो लोग फिर आ भी रहे हैं उनकी भी गिनती करें तो भीड़ तो काफी संख्या में थी। तो आप सभी लोगों से यह है कि हम 2 दिन यहाँ पर रहेंगे और भी चर्चाएं करेंगे। कल एक किताब का भी यहाँ पे विमोचन है, उसको भी देखेंगे। यहाँ का और लिटरेचर हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। ये भी लोगों ने कहा कि 3 काले कानून और जो भारत सरकार और जो पॉलिसी लेकर आ रही उसको भी एक ड्राफ्ट बना के किसान संयुक्त मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन
एक सरल सी भाषा में उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाए, ये एक बड़ी डिमांड पब्लिक की है। कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र, कुछ पंजाबी, कुछ अगर हम दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहां से भी उनकी डिमांड है, कन्नड़, तमिल। तो इस तरह के जो लैंग्वेज है हमारा उसमें भी जाए तो सारी चीज़ें देंगे और उसका भी एक ड्राफ्ट हम बनाएंगे। और जो पब्लिक की डिमांड है उसको हम पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चे में रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे लीडर्स यहाँ पर आएंगे उनके बीच में रखेंगे। और भी जो खासकर को जो बच्चे लगे हैं, जो यंग जनरेशन इस आंदोलन में आई है, वो भी एक नया रिकॉर्ड टूटा है कि जो नौजवान इस आंदोलन से जुड़े, वो पंचायत में जुड़े हो 5 तारीख की या उससे पहले, और शुरू से ही यंग जनरेशन जुड़ रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे, जो 5, 6, 8 और 10 साल के बच्चे हमने सड़कों के ऊपर देखे, तो उससे ये लगता है कि कोई न कोई परिवर्तन होगा जरूर। जब बच्चों की आवाज किसी चीज पे पुकारने लगे तो कुछ न कुछ घटनाक्रम होगा। तो ये एक अच्छी सोच है कि हमारे बच्चे जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो टीवी देखते हैं, जो मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, वो इन सब चीजों पर ध्यान दे रहे। अपने गांव की क्या हालात है, क्या स्थिति है आपके फसलों की, आपके पशुओं की, आपके रहन सहन की, सरकार की योजनाओं की, उनके बारे में आप जरूर लिखें। अपने वहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से वो चीज़ें आप जरूर डालें। आपकी हेल्थ की क्या सुविधाएं हैं, सरकार जितनी स्कीम बताती है, बड़े बड़े होल्डिंग सरकार लगाती है, क्या वो स्वास्थ्य सेवाएं आपके गांव में मिल रही है, एजुकेशन की क्या हाल है, ये सारी चीज़ें आप जरूर डालोगे। इसी से ही भारत सरकार की झूठ का मुकाबला हम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात को इसलिए आए कि हम यहाँ पे पहुंच गए।